तो दोस्तों हम यमुनोत्री से गंगोत्री के लिए निकल चुके हैं। अभी हमारी गाड़ी जो है देखिए है 97% चार्ज में। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए 97% चार्ज है और पहाड़ों में चलने की वजह से 287 की रेंज आ रही है। तो दोस्तों चलते हैं उत्तरकाशी। उत्तरकाशी में एक चार्जर है और वहीं पे अपन अपनी गाड़ी को चार्ज करेंगे। तो चलिए चलते हैं उत्तरकाशी की ओर। और दोस्तों यहाँ के जो रास्ते हैं बहुत ख़राब हैं, बहुत डर लगता है कि बैटरी टच ना हो जाए। ये देख ही पा रहे होंगे कि किस तरीके से यहाँ की रोडें हैं और बहुत ज़्यादा ख़राब है यहाँ की रोडें। तो बहुत संभल करके गाड़ी चलाना पड़ता है, बहुत देख सुन करके। एक आध दो बार टच हो जाए, ये सब आइस व्हीकल टच हो रही है तो ये तो फिर ईवी है, लेकिन फिर भी हम बहुत संभाल के चला रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। तो मैं पिछले 1 घंटे से गाड़ी चला रहा हूँ और मैं समथिंग 40 किलोमीटर गाड़ी चला चुका हूँ और मेरी जो बैटरी है उतरने का नाम ही नहीं ले रही है। ये देखिए बैटरी अभी मेरी जो है वो है 96 और आपको दिखाया था उस टाइम पे भी 96 ही थी। तो दोस्तों ये है कमाल सिर्फ पहाड़ों में। नीचे उतरते टाइम पे ये जो है बैटरी नहीं खाती है और लेकिन अगर आप ऊपर चढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा बैटरी खाती है। तो मैं यमुनोत्री से उत्तरकाशी की ओर जा रहा हूँ। तो दोस्तों जाते टाइम तो लगभग 45 किलोमीटर पे मेरी गाड़ी बैटरी जो खाई थी वो 33% खाई थी, लेकिन जब मैं यमुनोत्री से अभी उत्तरकाशी की ओर जा रहा हूँ तो मैं बारकोट पहुँच चुका हूँ जो कि 45 किलोमीटर है ना। तो मेरी गाड़ी अभी तक 1% जो है ड्रॉप नहीं की है, मतलब पूरा का पूरा डाउन हिल है। तो उससे मेरे को बेनिफिट मिला, 45 किलोमीटर जो है फ्री में आया हूँ, 1% बैटरी नहीं लगी है। तो दोस्तों चलिए चलते उत्तरकाशी की ओर। फाइनली हम उत्तरकाशी पहुँच चुके हैं। ये रही हमारी गाड़ी और गाड़ी जो है चार्ज हो रही है। 66% में हम यहाँ पे पहुँचे हैं। वहाँ से चले थे 67% में चले थे यमुनोत्री से। तो यहाँ पे फुल चार्ज कर लेते हैं। सुबह सुबह निकलेंगे अपन यहाँ से गंगोत्री के लिए। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं, नींद आ रही है बहुत, सोते हैं, मिलते हैं सुबह। सुबह के बज रहे हैं 6, ये देखिए 5:49 है ना। तो हम निकल गए हैं गंगोत्री धाम के लिए। तो चलिए चलते हैं। 3 घंटा का सफ़र दिखा रहा है, 3.5 घंटा का ये देखिए, और 97 किलोमीटर है। और हमने गाड़ी जो है 100% चार्ज कर ली थी। अब जो है अपन ने ट्रिप ए को रीसेट भी कर लिया है। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए ट्रिप ए जो है अपना रीसेट है। ये 0.1 किलोमीटर आपको दिख रहा हो, AC अभी नहीं दिख रही होगी। और पहाड़ों में गाड़ी चलने की वजह से 99% में 292 का रेंज शो कर रहा है। तो दोस्तों चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं रास्ते कैसे हैं, नज़ारे कैसे हैं, क्या दिक्कतें आती हैं। तो चलिए चलते हैं इसी के साथ यमुनोत्री धाम और आपको भी दर्शन कराते हैं। मैं पिछले 2 घंटों से चल रहा हूँ दोस्तों और जो है सिर्फ चढ़ाई पे ही चढ़ रहा हूँ और बैटरी इतनी तेज़ी से ड्रॉप हो रही है ना कि पूछो मत। मैं लगभग चला हूँगा अभी 60 किलोमीटर। मैं आपको दिखाता हूँ ना, ये देखिए 62 किलोमीटर मैं चला हूँ अभी और बैटरी परसेंटेज जो है 62% ही आ गई है। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा यहाँ पे रास्ते ख़राब हैं। गाड़ी जो है नीचे से टकरा भी रही है ना। और जो है तो रास्ते बहुत ही ख़राब हैं। और यहाँ देखिए मैं चल रहा हूँ पहाड़ों पे। भाई धड़कन तेज हो जाती है जब गाड़ी नीचे से टकराती है ना, तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। दर्द इसलिए होता है कहीं कुछ हो ना जाए, है ना। 2 बार टकराई है यहीं पे। नेक्स्ट टाइम पे जब वहाँ से रिटर्न होंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं, आड़ा तिरछा करके निकालेंगे गाड़ी को। और अभी जो है ठंड बहुत तेज़ हो रही है। यहाँ पे 12 डिग्री सेल्सियस है। समय हो रहा है 8 बज रहे हैं और मेरे दोनों भाई सो रहे हैं आराम से, मतलब
जब से मैं चला हूँ वहाँ से 6 बजे, लगभग 6 बजे चला हूँ, तब से लोग सो रहे हैं, 8 बज रहा है ना। और 1 घंटे में, 1.5 घंटे में अपन पहुँच जाएंगे, 1 घंटे में पहुँच जाएंगे। 36 किलोमीटर बचा है। मुझे लगता है वहाँ पहुँचते पहुँचते मेरी गाड़ी की बैटरी लगभग 40 के अराउंड होनी चाहिए। तो उम्मीद ये करता हूँ कि रिटर्न जाते टाइम बैटरी मेरी चार्ज हो, ज़्यादा कंज्यूम ना हो, क्योंकि अभी तो मेरे को सिर्फ चढ़ाई ही मिल रही है और नीचे जाते टाइम ढलान होगी, तो ढलान में जो है बैटरी अपनी थोड़ी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आएगी। तो देखते हैं दोस्तों। और यमुनोत्री में जाने के बाद हम तो ये सोच रहे हैं कि नहाएंगे कैसे। बहुत ज़्यादा बाहर ठंडा हो रहा है और नहाने का तो अब क्या ही बोलें दोस्तों, बहुत ज़्यादा ही ठंडा है। तो देखते हैं क्या कैसा होता है। सोच रहे थे गंगा जी में नहाने का, वहाँ पे घाट है ना। तो देखते हैं, हिम्मत करेंगे, अगर नहा पाएंगे तो ज़रूर नहाएंगे, है ना। कोशिश फुल रहेगी। और सामने में, मेरे जस्ट सामने में एक पहाड़ दिख रहा है जो पूरे बर्फ़ से ढका हुआ है। बहुत शानदार व्यू आ रहा है दोस्तों। अगर आप कभी नहीं आए हैं उत्तराखंड और आना चाहते हैं तो एक बार अक्टूबर के मंथ में ट्रिप ज़रूर प्लान करें। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा अक्टूबर के मंथ में, या तो फिर स्टार्टिंग में करें जब वो ओपन होता है। तो स्टार्टिंग में थोड़ी सी भीड़ ज़्यादा मिलती है, लेकिन हाँ, एक्सपीरियंस ओवरऑल बहुत बढ़िया होता है। और अगर अक्टूबर मतलब कि जब मंदिर बंद होने का टाइम आता है, जैसे कि अभी आज 16 अक्टूबर है और मंदिर जो है 23 अक्टूबर को बंद होने वाला है, मात्र 7 दिन बचे हैं। इस टाइम पे मैं आया हूँ तो बीच बीच में यहाँ पे बर्फ़बारी भी हो रही है। आज 2 दिन से तो धूप बहुत तेज़ से निकली है, ना तो बर्फ़बारी हुई है ना तो बारिश हुई है। अभी मैं यमुनोत्री से होकर के आया हूँ, वहाँ पे तो बारिश नहीं हुई है। और मैं अभी जा रहा हूँ गंगोत्री में देखते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है। और मैं जिस पहाड़ की बात कर रहा था जो बर्फ़ से ढका हुआ है, मैं उसको आपको दिखाना चाहता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये है बर्फ़ के पहाड़, वो देखिए, है ना ये। और यही सब नज़ारे जो हैं बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत ज़्यादा। मैं तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे ठंड भी लग रही है, ऐसा टोपा लगा के बैठा हूँ। और गाड़ी का एसी जो है चालू नहीं किया है हमने, ना तो हीटर चालू किया है। ठंड ज़्यादा है। अब तो यहाँ जैसे जैसे हम मंदिर के नज़दीक पहुँचते जा रहे हैं तो और टेम्परेचर डाउन होते जा रहा है, 11 डिग्री सेल्सियस तक आ गया है। तो चलिए अब चलते हैं यमुनोत्री धाम में पहुँचकर ही, सॉरी गंगोत्री धाम पहुँचकर ही अब हम आपको वहाँ के दर्शन कराते हैं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों। ऐसे रास्ते, सकले रास्ते में गाड़ियाँ कैसे निकलती हैं, ये देखिए, ये एकदम से किनारे से निकलती हैं और बहुत ही सकली रोड है। एक साइड पे खाई रहती है, एक साइड पे पहाड़ रहता है, ये देखिए। तो ये है उत्तराखंड दोस्तों। मैं जा रहा हूँ गंगोत्री और रास्ता काफ़ी सकला है और पहाड़ों से जो है जस्ट बगल से, और साइड में जो है पूरा खाई है। इधर नदी बह रही है, ये देखिए, इधर नदी है और इधर पहाड़ है। एक तरफ पहाड़ है, एक तरफ नदी है। तो चलिए मज़े लेते हैं इस सफ़र के। यहाँ से हमारा सफ़र जो है लगभग 20 किलोमीटर का बचा है और नज़ारा देख के ना दिल खुश हो जा रहा है। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, कितने प्यारे प्यारे नज़ारे हैं यहाँ पे। ये हमारी गाड़ी है यहाँ पे और इसके पीछे देखिए, आए हाय हाय हाय, क्या नज़ारे हैं दोस्तों। चारों तरफ जो है ना पहाड़ी पहाड़ है, वो भी बर्फ़ के, ये देखिए। तो ऐसी ज़िंदगी जीने के लिए समय और पैसे दोनों लगते हैं। तो दोस्तों अगर आपके पास दोनों है ना, है तो सबके पास, लेकिन कोई इसका उपयोग नहीं करता है। तो चलते हैं अब हम अपने सफ़र पे आगे की ओर। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं गंगोत्री धाम और अभी हम इस वक्त पार्किंग में खड़े हैं, जो कि मैं आपको दिखाता हूं। ये है कुछ पार्किंग और मैं आपको दिखाता हूं कि हमारी गाड़ी कितनी चली हुई है।
activated. तो ये देखिए 101 किलोमीटर जो है हमने गाड़ी को चलाया हुआ है और AC 241 का आया है और 53% बैटरी पे ये चला हुआ है। तो दोस्तों देखते हैं कि अब जाते टाइम पे बैटरी अगर चार्ज नहीं हुई तो हम अटकने वाले हैं। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। यहाँ से मंदिर अभी 400 मीटर दूर है। तो चलिए चलते अपना बैग वैग निकालते हैं और सीधा मंदिर की ओर चलते हैं। अब सीधा चल दिए हैं गंगोत्री की ओर। तो चलिए चलते हैं और ये द्वार है गंगोत्री का। देखिए आगे चलते हैं। हमारा रजिस्ट्रेशन भी चेक हो गया है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो है वेरीफाई करते हैं और फिर आगे जाने देते हैं। अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आगे नहीं जाने देंगे। तो चलिए हम 2-3 डब्बे भी ले लेते हैं गंगा जल भर के लाने के लिए। चलिए चलते हैं आगे। अपन आ चुके हैं गंगोत्री मंदिर के अंदर और स्नान के लिए जो है इधर है। तो चलिए दिखाता हूँ मैं आपको स्नान, जहाँ स्नान करते हैं। ये देखिए यहाँ जो है स्नान कर सकते हैं आप जा कर के। तो चलिए हम भी चलते हैं स्नान के लिए। मैं बैठा हूँ गंगा माँ के किनारे, मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, और ये अपनी जो गंगा माँ है यहाँ से 18 किलोमीटर ऊपर से आ रही हैं। गौमुख ऊपर साइड में है, उधर दिखाता हूँ मैं आपको। इस साइड से आ रही हैं, यहाँ गौमुख है और ये जो है शीतल जल इनका बहता हुआ है ना। तो दोस्तों बहुत ठंडा पानी है, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी है ना। कोशिश करते हैं नहाने की, देखते हैं नहा पाते हैं कि नहीं नहा पाते। बहुत ज़्यादा ठंडा है, ऐसा लग रहा है कि फ्रीजर से कोई निकाल रहा हो पानी, इतना ठंडा पानी है। और यहाँ का जो टेम्परेचर अभी चल रहा है 20 डिग्री सेल्सियस लगभग चल रहा है, लेकिन पानी का जो है लगभग 4 डिग्री सेल्सियस होगा। तो दोस्तों देखते हैं, नहाते हैं, है ना। चलिए, तो मैंने स्नान कर लिया है गंगा माई में, ये यहाँ पे। और ये देखिए यहाँ पूरा, यहाँ से जो है पानी आ रहा है ना। ये नदी बह रही है गंगा माँ की। तो स्नान हो गए हैं मेरे और मंदिर ये है। तो चलिए चलते हैं मंदिर में और माता जी के दर्शन करते हैं। मैंने माँ गंगा के दर्शन कर लिए हैं। वहाँ पे जल जो बह रहा है वहाँ भी मैंने दर्शन कर लिया, नहा लिया। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं गंगोत्री मंदिर, यहाँ भी मेरे दर्शन बहुत अच्छे से हो गए हैं। ये देखिए, और बहुत ही प्यारा मंदिर है। तो दोस्तों अब हम यहाँ से सीधा केदारनाथ के लिए निकलेंगे। तो इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैं मिलता हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव।